सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। गवादर पाकिस्तान के इंतहाई जुनूब मगरब और दुनिया के सबसे बड़े बहरी तजारती रास्ते पर वाक़ सूबे बलूचिस्तान का एक कदीम शहर जो अपने शानदार महल वक़ूफ़ और ज़ेर तामीर जदीद तरीन बंदरगाह के बाइस आलमी सतह पर जाना पहचाना जा रहा है। अब शहर का नाम गवादर बलूचिस्तान के दो अल्फाज, जो बलूची ज़बान है उसके दो अल्फाज यानी गवात और दर से बना है, जिसके मायने हवा का दरवाज़ा। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी पर वाक़ शहर गवादर की अहमियत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत चाइना, अफगानिस्तान और वस्त एशिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी बहरी तिजारत का ज़्यादातर इन्हिसार इसी बंदरगाह पर होगा। आज दुनिया भर में गवादर की तरक्की की बातें हो रही हैं। सी पैक और गवादर पोर्ट के जरिए दुनिया से तिजारत के रास्ते खुलने लगे हैं। माहीगीरों के एक छोटे से गाँव से एक जदीद और मुल्क की तीसरी बड़ी बंदरगाह तक गवादर बंदरगाह की तरक्की और तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। 10 साल की तामीर और तरक्की के बाद गवादर बंदरगाह मुकम्मल सहूलियात और आसान नकलो हमल के हामिल एक इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज और सनती अड्डे में अब तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी राहदारी के $65 बिलियन मनसूबे का मरकजी शहर गवादर पोर्ट को पाकिस्तान की खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन की एक नवीद के तौर पर देखा जाता है। सी पैक मनसूबे का बुनियादी मकसद चीन के मगरबी सूबे सिंकियांग को पाकिस्तान के रास्ते समंदर से जोड़ना है। इससे चीन के लिए भी तिजारती रास्ते छोटे और आसान हो जाएंगे और साथ ही पाकिस्तान को 2000 किलोमीटर तवील राहदारी के साथ तिजारत, बुनियादी ढांचे और सनत में इजाफे से माली फायदा हासिल होगा। कराची की बंदरगाहों के अलावा इस नई राहदारी को आलमी शिपिंग नेटवर्क से जोड़ने के लिए गवादर का इंतखाब किया गया था। जोग्राफियाई लिहाज से गवादर पोर्ट अहम तरीन मकाम पर वाक़े है। गवादर शहर कराची से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है, ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर और ओमान से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर है। गहरे समंदर की ये पोर्ट सन 2007 में मुकम्मल हुई और सन 2013 में गवादर बंदरगाह को एक चीनी ऑपरेटिंग कंपनी के हवाले कर दिया गया। गवादर कुदरती गहरे समंदर की बंदरगाह है जो कराची से भी बड़े बहरी जहाज़ों की मेज़बानी कर सकती है। गवादर तेल की आलमी तिजारत के चौराहे पर वाक़ है। गवादर के हवाले से चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के बड़े मंसूबों में गवादर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पाक चाइना दोस्ती अस्पताल है, पाक चाइना गवादर टेक्निकल प्रोफेशनल स्कूल है, गवादर ईस्ट एक्सप्रेस वे का मंसूबा भी इसमें शामिल है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गवादर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत और एक जामे मनसूबाबंदी की जा रही है। गवादर को जदीद तरस पर तामीर किया जाएगा और इसको बैनुल-अक़वामी मेयार का स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाने के लिए अब जामे मनसूबाबंदी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे वो खित्ते की अहम तरीन बंदरगाह बनकर उभरेगी। गवादर मास्टर प्लान अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और गवादर एक ट्रांसशिपमेंट हब और स्मार्ट पोर्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा। गवादर में पानी का बड़ा मसला है और पानी के मंसूबों पर भी काम तेज़ी से जारी है। क्या उसकी पेशरफ्त है, आज हम वो भी बात करेंगे। हुकूमत पुरज़म है कि इन तमाम मंसूबों की तकमील से गवादर खित्ते में एक नुमाया अहमियत हासिल कर लेगा और ये मंसूबे बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में भी संगे मील साबित होंगे। अब ये तमाम तकमील तक कब पहुँचेंगे और गवादर इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी का गेम चेंजर बन सकता है, जो डेवलपमेंट का काम है वो किस अंदाज से जारी है और फिर वहाँ पर जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सूबाई हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से, फंड्स किस तरह मिलते हैं, उसमें कितनी ताख़ीर होती है और अगर नहीं होती तो फिर काम क्या कहीं सुस्तरवी का शिकार है या नहीं। ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखेंगे आज अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने। शफ़क़त शाहवानी साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, DG हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वक्त निकाला आपने। आज से 3-4 साल पहले का गवादर और आज का गवादर, सबसे पहले तो ज़रा इस फ़र्क को वाज़ेह कीजिएगा कि कितनी डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल में हुई है, क्या क्या फ़र्क और क्या क्या चेंजेस अब आ चुके हैं गवादर। चलें, गवादर की जब बात करते हैं तो गवादर में एक तो गवादर आप सिटी की बात करते हैं, गवादर ओल्ड टाउन की बात करते हैं और गवादर के जो जितने भी हमारे एरियाज़ हैं जो मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, एक तो उनकी डेवलपमेंट है और साथ साथ ओल्ड टाउन में जो काम हम कर रहे हैं ये उनकी डेवलपमेंट है और साथ साथ गवादर पोर्ट है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि गवादर में इस वक्त GDA के तवसत से और फिर चाइना ने जो है ना हमें एक हॉस्पिटल दिया, दैट इज़ GDA का हॉस्पिटल है, 50 बेडेड था, उसको उन्होंने 150 बेडेड 170 RMB मीन्स कि 30.5 मिलियन US$ के तवसत से हमें सपोर्ट किया। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की फॉर द जनरल पब्लिक। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हॉस्पिटल के जो जितने भी लोग हैं गवादर के अपने और गवादर से आने वाले बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे इलाज करवाते हैं। और दूसरा GDA का स्कूल है हमारा, दैट्स फंक्शनल फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स
और वहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ओ लेवल्स भी कराए जा रहे हैं। थर्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की आप बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड जो लेआउट प्लान है हमारा मास्टर प्लान का, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, और उसमें CBD दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो मेन डाउनटाउन कोर है बेसिकली, दैट इज़ वेस्टर्न पार्ट आपके वेस्ट बे में, वहाँ गवादर में, उसका एरिया है 2585 एकड़्स, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ द डाउनटाउन कोर। उसके हवाले से अभी रिसेंटली हमने उसकी जो है ना माइक्रो प्लानिंग कंप्लीट की है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। पिछले 3-4 सालों में गवादर में आपके डिसैलिनेशन प्लांट लगे हैं, जिससे पानी का मसला, जिस तरह आप बात कर रहे थे, पानी का मसला हल हो गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, आपके ग्रीन एरिया में भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल यू कैन सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो ये चीज़ें हैं। और आगे का जो प्लान है बेसिकली मास्टर प्लान, देखिए मास्टर प्लान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका 2015 से स्टार्ट हुआ बेसिकली, 2025 तक दैट इज़ फर्स्ट फेज़, 2035 तक दैट इज़ सेकंड फेज़, और 2050 तक थर्ड फेज़। 3 फेजेस के अंदर जो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं फर्स्ट फेज़ के 2025 तक, वो चीज़ें हमने अचीव की हैं। और बहुत सारे वहाँ पे स्कीम्स हमने स्टार्ट किए हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। फिशरमैन के लिए वहाँ पे काम हुआ है, फिशरमैन कॉलोनी। अच्छा। अभी जो है ना 200 एकड़ उसका एरिया है, उसको हम अभी लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी अब वहाँ पर क्रिएट हो रही है, जनरेट होना काफ़ी इंक्रीज हो रही है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस वक्त कितनी हो रही है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ पर इंडस्ट्री में हो रही है? इंडस्ट्री में एक तो फिशिंग आपको पता है मेन इंडस्ट्री है, उसकी प्रोसेसिंग के हवाले से अभी प्रोजेक्ट्स कुछ स्टार्ट हो गए और पहले से भी हो रहा है। उसकी एक्सपोर्ट, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट, दैट इज़ द मेन बेसिकली एरिया जहाँ पे फोकस है। शॉर्ट टर्म में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है गवादर का, आप देखें मिडल ईस्ट और आपके कार्स को कनेक्ट करने वाला गवादर ही है। सी पैक का जो बेसिक जो एरिया है, दैट इज़ द कोर, दैट इज़ गवादर। तो इस हवाले से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आपके सऊदी अरबिया ने भी अप्रोच किया था, और साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो उसकी रिफाइनिंग है वो भी इंशाल्लाह भी स्टार्ट होने वाला है। और सब बिजनेस एक्टिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बिजली वहाँ पर सस्ती हो, इंटरनेट वहाँ अवेलेबल हो, फिर गैस और पानी जो बुनियादी सहूलियात हैं। पानी का आपने कहा कि बहुत बेहतर हो गया मामला, तो अब ये बिजली की फराहमी की और बिजली की कीमत की वहाँ पर क्या सूरत हाल है? गैस वहाँ पर कब तक मुकम्मल तौर पर वहाँ लोगों को अवेलेबल होगी? इंटरनेट की फराहमी की वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले जो आप बात कर रहे थे पानी की, पानी बेसिकली वो सप्लाई आपके स्वेट डैम और हमारे वहाँ पे शादी कौर डैम है, उसकी पाइपलाइन बिछी हुई है, लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन दैट इज़ सप्लीमेंट्री सप्लाई। प्राइमरी जो सप्लाई है वो डिसैलिनेशन प्लांट है। टोटल आबादी को पानी मिले इस वक्त अवेलेबल? टोटल आबादी को पानी इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल है। थोड़ा सा भी पानी का मसला होता है तो लोग हमें अप्रोच करते हैं, और फिर जो है ना, कभी आपको पता है टेक्निकल इश्यूज़ भी होते हैं, उसको अलग से हमने फीडर दिया हुआ है, वहाँ पे जनरेटर्स भी हैं 24/7 स्टैंड बाई। पानी का मसला तो बिल्कुल हल हो गया। बिजली का इशू है इस वक्त, बिजली और इंटरनेट का। बिजली का अभी ईरान के साथ मुआहिदा मारा हुआ है, इंशाल्लाह ईरान जो 300 मेगावाट बहुत जल्द गवादर को मिल जाएंगे। बिजली का इशू है थोड़ा सा वहाँ पे परसिस्टेंस, लेकिन जो इशू है मेन हमारे GDA के हवाले से, देखिए हमें फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग देती है, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी देती है। तो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग, फॉर एग्जांपल, बहुत देर से, आपको पता है PSTP, फेडरल PSTP और प्रोविंशियल PSTP का एक तरीक़ाकार होता है कि आपके चैनल्स होते हैं मुख्तलिफ, किस जगह पे कहाँ फंडिंग पास होती है। तो इस वक्त थोड़ा सा फंडिंग का इशू है हमारा, लेकिन होपफुली फेडरल गवर्नमेंट इस पे हमें सपोर्ट कर रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आल्सो इज सपोर्टिंग अस अ लॉट। तो उम्मीद है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे टाइमली कंप्लीट होंगे। 300 मेगावाट आप ईरान से बिजली लेने जा रहे हैं, तो ये 300 मेगावाट की ही रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ मजीद बिजली चाहिए होगी? ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए, इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जो गवादर के देखिए प्लान के मुताबिक जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो 2 मिलियन तक पहुंच जाएगी 2050 तक। अच्छा। अभी जो इस वक्त पॉपुलेशन जो हमने प्लान किया था 2025 तक, दैट इज़ 300,000, 2035 तक दैट इज़ 600,000। आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म यूटिलिटी। उसके लिए फिर हमें ज़रूरत होगी
हमें कम से कम कोई 1000 मेगावाट की ज़रूरत होगी। और ये वहाँ के ओन रेजिडेंट्स हैं, लेकिन जब ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट होगी, पोर्ट बहुत हद तक फंक्शनल हो जाएगी, तो फिर टूरिस्ट भी आएंगे, फिर जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी लोग आएंगे, तो फिर तो वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ में एक्टिविटी होती नज़र आएगी। तो उस सब को सामने रखते हुए ये प्लानिंग की जा रही है। एग्जैक्टली, लुकिंग एट द लोकल पॉपुलेशन। देखें, जो हमारा प्लान है, एक तो लोकल पॉपुलेशन को देखना है कि उनको हम सहूलियात दे दें, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे चलाएं, फिशरमैन को हम उनके ड्यू राइट्स दें, और ओल्ड टाउन को हम जो है ना इसके ऊपर डेवलपमेंट करें। एक तो ये। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो ज़ाहिर है पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होना है, इंडस्ट्रीज लगनी हैं, लोग आने हैं। तो ये पॉपुलेशन जो मैं बात कर रहा था, लुकिंग एट ऑल द फैक्टर्स कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, हर चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। वाटर का जो सप्लीमेंट्री मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं सिटी को, टाउन को, बल्कि गवादर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट इस वक्त पानी का इशू बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सप्लीमेंट्री तौर पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आगे डिसैलिनेशन प्लांट हमने कुछ लगे हैं, कुछ हमने प्लान की, तो इंशाल्लाह ताला पानी का मसला हल हो जाएगा। अच्छा। ओवरऑल और जिस तरह आज से कोई 5-6 साल पहले या 8 साल पहले हम सुना करते थे गवादर एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो वो अपना रोल वो प्ले कर पाया है या उसमें थोड़ी ताखीर हो गई? आप क्या समझते हैं सीपैक के साथ जो इसका कनेक्शन था, क्या वो प्रोजेक्ट्स बर वक्त मुकम्मल हो सके? अगर नहीं हो सके तो उसकी क्या वजूहत हैं, और अभी मजीद कितना टाइम फिर ये ले सकता है एज गेम चेंजर इसको रजिस्टर? एग्जैक्टली, देखें फेज़ 1 आपका पोर्ट का कंप्लीट हो चुका है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स फेज़ 2। देखिए, पोर्ट और एक पोर्ट की बात है और गवादर डेवलपमेंट की बात है, दोनों को इंटीग्रेट करना मास्टर प्लान के तहत, इट्स अ बिग चैलेंज। इसके ऊपर बहुत काम अभी हो रहा है। देखें, कुछ इश्यूज हैं जिसमें शायद फंडिंग का इशू था, जिसमें शायद टेक्निकल एक्सपर्टीज का इशू था, वो इश्यूज अभी तक हैं। अच्छा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, इनको हम रिजॉल्व करें सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ये फंडिंग का इशू एक बड़ा मेजर इशू लग रहा है, तो ये इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या विफाक से जो फंड मिलता है आपको वो टाइमली नहीं मिल पा रहा, उसमें कुछ ताखीर हो रही है, या वो ग्रेजुअली उसमें वो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा जो आप लोगों की तवक्को है? फंडिंग का ये इशू क्यों बना हुआ है? देखिए, फंडिंग का ओवरऑल तो देखें, पाकिस्तान में आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है, उसके हवाले से इश्यूज हैं। फंडिंग जो जिस तरह प्लान होती है उस तरह से फंडिंग मिलती नहीं है। सही। लेकिन ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त अभी जो फोकस है उनका, वो कहते हैं कि जीडीए को या गवादर पोर्ट को जो फंडिंग मिलनी है वो टाइमली मिले। कभी कभी ताखीर होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजनेस प्लान है हमारा 25,000 मिलियन का है, वो इनिशिएट हुआ था बैक इन 2004। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था कि इनको बिजनेस प्लान के हवाले से पैसे मिले। सही। वो पैसे हमें काफ़ी, अभी तक 65% उसके पैसे हमें मिले हैं। 20 साल बाद, वो 10 साल का प्लान था, 20 साल बाद 65% पैसे मिले। और उसमें देखें इन्फ्लेशन रेट कहाँ बढ़ गया है, उस वक्त की इन्फ्लेशन रेट को देखें, अभी की देखें एज कम्पेयर टू US डॉलर, आप देखें कंपेयर करें, तो ये इश्यूज़ हैं बहुत सारे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बैरियर्स हमारे हट रहे हैं, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट बोथ आर एट वन पेज। वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, क्योंकि CPEC अगर कामयाब होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि गवादर को जो है ना उसके अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हों। और क्या चाइना इसमें कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखता है? कोई ऐसी प्लानिंग है कि गवादर के थ्रू पाकिस्तान को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मिले? बिल्कुल, चाइना बेसिकली इस वक्त अभी देखें, चाइना ने जो हमारा कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का, वो अभी फिजिबिलिटी उसकी हो गई है, अभी एग्जीक्यूशन फेज़ में है। देखें, वो चाइना ने ही सपोर्ट किया है। अभी हॉस्पिटल है हमारा GDA का, वो भी चाइना ने सपोर्ट किया है। पोर्ट में देखें, कोपैक जो है उनका, जो उनकी कंपनी है, उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे। दे आर वर्किंग अ लॉट इन ऑर्डर टू मेक दिस पोर्ट फंक्शनल। चाइना का तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, एंड रिसेंटली चाइनीज़ डेलीगेशन आई थी एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि यार इसको हमने डेवलप करना है और इसको आगे बढ़ाना है इन ऑर्डर टू हैव अ सस्टेनेबिलिटी इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इस हवाले से GDA इज़ वर्किंग ऑन इट्स मास्टर प्लान, जो भी मास्टर प्लान है 2050 तक है, और बाकी भी हमारे जितने भी अदारे हैं दे आर ऑल सपोर्टिंग अस अ लॉट। सही। और जिस तरह गवादर पोर्ट फाल हुआ, गलबा 2016 या 17 की, आज से 7-8 साल पहले की बात है, उसके बाद अभी तक वहाँ मौजूद क्या तमाम बरतें मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं? जितना ट्रैफिक, पोर्ट ट्रैफिक जितना होना चाहिए था, क्या आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने में, क्या उतना ट्रैफिक इस वक्त गवादर की पोर्ट पर है?
इस पे देखें, अभी तक तो ट्रांसशिपमेंट उस हवाले से थ्रूपुट रेशो वो नहीं है जो होना चाहिए, जिस तरह पोर्ट कासम में है, केपीटी में है यहाँ पे। तो और रीजंस भी इसके ज़रा इस पर ही रोशनी डालिएगा, इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस ये हैं कि देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक सेटअप जो चेंजेस आ गए ना, देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कहीं पर डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी आप देखते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ठीक है, आपके बैरियर्स हैं बहुत सारे, लॉज हैं, आपके बाई लॉज हैं, या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इशू है, चाइना इज़ सपोर्टिंग ऑल द टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो ये बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गई। लेकिन नाउ जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट दी थी कि 50% जितने भी लोकल हमारी जो एक्सपोर्ट जो होगी, इम्पोर्टेड आइटम्स, वो आएंगे गवादर के थ्रू ही, इनको जो है ना आगे बढ़ाना है। तो ट्रांसशिपमेंट का अभी इनिशियल फेज़ अभी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी करंटली उस तरह से नहीं है थ्रूपुट रेशो। सही। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में रहते हुए, इसी फंडिंग के साथ, इन्हीं मुश्किलात के साथ, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास कितना स्पेस है बेटरमेंट का, खासतौर पर पोर्ट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए? अभी लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या है अगले 6-8 माह या 1 साल 2 साल की, क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों के पास? देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको पैरेलल हमने चलाना है। वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना है, फिशरमैन को फैसिलिटेट करना है, पहली बात। और दूसरी बात देखें, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब के साथ साथ गवादर में टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है। इस पे फोकस है? इस पे बिल्कुल फोकस है। हमने इसके ऊपर आपके बाहर की कुछ कंपनियों से हमने बात की है कंसल्टेंसी के लिए। सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस सम एरियाज वेयर टूरिज्म को हम वो जो है ना उसको हम बढ़ा सकें, उसको हम फ़रोग दे सकें, और लोग अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे आएँ। अभी भी आ रहे हैं, लोगों का आना तो है गवादर, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अट्रैक्शन हो, एक तो बिजनेस के हवाले से और एक टूरिज्म के हवाले से लोग आएँ वहाँ पे। और ये कम्युनिकेशन क्या मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हो पा रही वहाँ की टीम्स की तरफ से? हमने देखा एक स्टेडियम जब वो बना, पूरी दुनिया में उसकी बातें हुई, सोशल मीडिया पर उसके ट्रेंड्स बने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पर गए, वो एक आध एक्टिविटी क्रिकेट मैच की सूरत में, उसके बाद वो फिर ऐसा लग रहा है वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब वो हाईलाइट होते हैं तो वो मुस्तकिल वो खबरों की ज़ीनत क्यों नहीं बनते हैं? वहाँ पर मुस्तकिल एक्टिविटीज़ क्यों नहीं हो रही हैं? क्या उसके आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या उसको क्यों नहीं वो प्रमोशन मिल सकती? क्रिकेट ग्राउंड की जब आप बात करते हैं तो मैं भी इस हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट ग्राउंड, वो उसकी लोकेशन आप देखें, उसको इतना हाईलाइट किया गया और इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अभी भी ग्राउंड वही है, अभी भी ग्राउंड की कंडीशन वही है। इवन पीसीबी ने कहा कि इसको हम जो है ना अपग्रेड करेंगे, अपने पास रखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज भी चलते आ रहे हैं। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। लास्ट टाइम मैंने जब विजिट किया था ग्राउंड का, तो मैंने कहा था कि इस ग्राउंड को दोबारा से मैं उस कंडीशन में, बल्कि उससे बेहतर मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे पास उधर फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, हमारे पार्क्स हैं, वो अपने बनाए हैं, वहाँ पे लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए आते हैं। तो ओवरऑल एक तो ये चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। देखिए, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। फ्यूचरिस्टिक जब होंगे तो फिर जाके कुछ हम काम कर सकेंगे। सही। और मास्टर प्लान का स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसको टैक्स फ्री करने की बात आप लोगों की जानिब से की जाती है, सूबे ने भी इस पर कोई कमिटमेंट की, या वो क्या मामला हुआ? वफाक का इस पर क्या रिस्पॉन्स है? वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है अगर ये इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो उससे डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा? एसईडी बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ आवर मास्टर प्लान। एसईडी को हर हाल में हमने एग्जीक्यूट कराना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। देखें, टैक्स एग्जम्पशन होगी, लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज फिर बंदा कहीं दुबई जाए इन्वेस्ट करे, कराची आए, किसी और शहर में जाके इन्वेस्ट करे। उसके लिए ये हुआ था कि हमारे पिछले एक डीजी साहब ने एक फ्लोट की थी समरी, और समरी में बाकायदा उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी हाईलाइट की, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर मॉडल को चेंज करने के लिए हमने लिखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इन ऑर्डर टू चेंज द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मॉडल गवादर के अंदर, कि लोकल गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आएंगे जिस तरह शेंजन में है, क्योंकि शेंजन में भी मॉडल उन्होंने चेंज किया। एसईडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसको चलाएंगे। और साथ साथ जीडीए के एक्ट को भी चेंज करने के लिए हमने लिखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है बहुत सारे एक्ट्स और जो लॉज हैं, बाई लॉज हैं, वो ज़रा उनको भी फिर चेंज करना पड़ेगा। 17 जो एक्ट्स और बाई लॉज हैं वो ज़रा इनके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो उस हवाले से थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन एसईडी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल कैबिनेट ने
उसको जो है ना अप्रूवल उसकी दे दिए, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन का है, नोटिफाई यूं ही हो जाएगा, तो ये इसकी एग्जीक्यूशन इंशाल्लाह हो जाएगी। सही। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो खास तौर पर गवादर का रोल है, या बाय रोड जो एक रूट क्रिएट हो सकता है दालबंदी तक या अफगानिस्तान तक, उसमें फिर इस वक्त अथॉरिटी के क्या प्लान्स हैं और ये कितना लुक्रेटिव एक प्रोजेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए? इट्स पार्ट ऑफ अगेन सी पैक, आपके ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रेलवे है, उसमें M8 है, उसमें कोस्टल हाईवे है जो N10। और किस फेज में अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? कंप्लीशन अगर परसेंटेज वाइज ये 10% मुकम्मल हो गए, 50% हो गए, 40%, अभी बाकी कितनी है? ये बेसिकली है सीबैक का, देखें एम्बेट तो बहुत बड़ा है, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवादर, दैट इज 1400 स्क्वायर किलोमीटर जो तहसील गवादर के अंदर जो मरा है, जो उसके अंदर अभी देखें ईस्ट बे पे एक्सप्रेस वे रोड चाइना ने कंप्लीट किया है 19 किलोमीटर, और वो कनेक्ट करता है आपके बाकी सारे जितने भी रूट्स हैं उनको, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अभी जो पाइपलाइन में हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लाइक रेलवे लाइन जो कराची तक ले आना था, और उसके बाद बहुत सारे आपके जो रूट है दालबंदी वाले रूट की आप बात कर रहे हैं, ये सारे पाइपलाइन में हैं और ये आपके नेक्स्ट फेज़ में ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। सही। चलें, अब ये अगले 2 से ढाई साल में गवादर की ओवरऑल क्या तब्दीली उसमें आ सकती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, और एक आम आदमी के मुख्तलिफ शहरों में, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर लोग जाकर रोज़गार के मौके तलाश करते हैं, तो गवादर में ये सूरत हाल कितनी बेहतर है लोगों के लिए? एक ब्रेक के बाद ज़रा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डी साहब हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू वहीं से बढ़ाएंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत अनवर शाहवानी साहब डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, हम देखते हैं लोग, ज़ाहिर है कराची तो एक माशी हब है पाकिस्तान का, पूरे हर पाकिस्तान के शहर से, हर सूबे से लोग आते हैं यहाँ रोज़गार के लिए कि बेहतर अपने लाइफस्टाइल को कर सकें। गवादर के लोग, क्या आप गवादर में रहना चाहते हैं? वहाँ पर रोज़गार के मौके मैसर हैं और लोग रोज़गार की तलाश में भी गवादर आएँ, क्या मुस्तकबिल में हम गवादर को ऐसे भी इस लेवल पर जाता हुआ भी देखेंगे? सर देखिए, गवादर में अगर जो आप एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करना चाहते हैं, इस वक्त जो करंटली आपके जो वहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट है वो फिशरी का काम है, फिशरमैन बेसिकली उनकी बिजनेस है, उनकी डिपेंडेंसी है, उनकी इकोनॉमी है। जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, तो उसमें ज़ाहिर है आपको टेक्निकल लोग भी चाहिए होंगे, आपको हर तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, देन यू कैन अट्रैक्ट दिस थिंग अ लॉट। ये देखिए, इसमें बहुत सारी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, आप बाकी आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, तो बेसिकली आप बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर पीपल ऑफ गवादर और बलूचिस्तान, अक्रॉस द नेशन आप ये जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेट करना मेरे ख्याल से आपकी जो अथॉरिटी है गवादर डेवलपमेंट, ये आप ही लोगों का मैंडेट है, इसमें आप ही लोगों को इनिशिएट करना है, या इसमें गवर्नमेंट की भी आपको सपोर्ट मुकम्मल? इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। देखिए, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, हमें फंड्स टाइम पे मिलेंगे, हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो विजन है हमारा, जो गोल है, वो हम अचीव करेंगे, और उसके बाद इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तो लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जो ना वो जनरेशन में कोई मसला नहीं होगा। अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पोर्ट को लेकर या आपके मास्टर प्लान को लेकर जो अभी ज़ेर तकमील है, ये इनकी तकमील ये कब तक आप मुमकिन तौर पर देख रहे हैं इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में? चूँकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की कोई ओवरनाइट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट तो हम आते अचानक नहीं देख रहे। पहले हम देखते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता था या रेलेवेंट मिनिस्टर होते थे वो बहुत ज़्यादा गवादर का जिक्र भी करते थे, बात भी करते थे, इंटरेस्ट भी होता था। पिछले कुछ अर्से में हमने इस तरह का कोई इंटरेस्ट देखा नहीं है गवर्नमेंट का। रियली फेडरल गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड लॉट। अभी आप देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। इसकी इनॉग्रेशन होनी है, उसके बाद देखें इट विल बी ए गेम चेंजर। इट्स नॉट लाइक कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो तो गवादर को लेके ना, दे आर जस्ट वरीड एंड दे आर जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इट। ये ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर फंड्स की जो इस वक्त एक रवानी है वो क्यों? फंड्स का देखिए, ये थोड़ा सा शुरू से, इट्स नॉट लाइक कि अभी से हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो हमारा तरीक़ाकार है, जो रेटेपिज्म है, उसकी वजह से थोड़ा ताख़ीर का शिकार होते हैं हमारे फंड्स। अदरवाइज एज सच तो देयर इज़ नो सच इशू कि जिसमें हम फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इंटरेस्ट न ले या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंटरेस्ट न ले। और एयरपोर्ट जब एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उससे ज़ाहिर एक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर सकेगा कि वो भी, यानी वो उसका भी एक पूरा एक्सपेंस निकल सके और एक प्रॉफिटेबल वेंचर में भी वो तब्दील हो सके। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। देखें,
उधर वहाँ से फिर आपके इंटरनेशनल आपके टूरिस्ट्स उनका आना, इन्वेस्टर्स का आना, इट विल बी अ गेम चेंजर। इंटरनेशनल टूरिस्ट का अभी क्या वहाँ पर एक अट्रैक्शन हो सकता है कि फोकस किस बुनियाद पर लोग वहाँ पर आए, ऐसा क्या है गवादर में अट्रैक्टिव कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को 700 किलोमीटर्स एरिया है डिस्ट्रिक्ट गवादर का जो सी बेल्ट में है, और दैट कवर्स अराउंड 65% ऑफ पाकिस्तान कोस्टल बेल्ट। आपके बलूचिस्तान का तो 89% है। तो वो सैनिक ब्यूटीज़, वो एरियाज़, वो आपको बहुत सारी चीज़ें अगर वहाँ उनको डेवलप हम करें, तो मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने कहा वी आर जस्ट टॉकिंग टू डिफरेंट कंसल्टेंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप सम एरियाज़ वेयर वी कैन हैव resorts, we can have other places where tourists can come and they can enjoy. तो ये attraction है basically. In the long run there are many things are in pipeline. इन आइडियाज़ पर क्या फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ ये कोई स्ट्रेटजी बनी हुई है, इन पर काम हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हमेशा ये कहते हैं कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले आएँ कि जिससे जो है ना वी कैन हैव अ पॉजिटिव व्यू, और उसको हम देख के देन वी कैन डेवलप इट, और उस आपको फंडिंग भी दे दें। तो दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और उनकी सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट से ही होता है। ज़ाहिर है ऐसे कौन से अभी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अगले कोई साल, 1.5 साल, 2 साल में कंप्लीट भी हो जाएं और बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी गवादर में जनरेट? सबसे अहम है CBD, दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसका लेआउट प्लान और उसको एग्जीक्यूशन उसकी इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 years ये बहुत सारे उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो जितने भी एरियाज हैं उनको हम डेवलप करें। गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर का कितना आपको सपोर्ट चाहिए होगा कि आबाद एक बड़ी तंजीम है, सारे बिल्डर्स से एसोसिएटेड हैं, ये भी आएँ, ये भी अपना पार्ट वहाँ पर प्ले करें? अभी कितना कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं मजीद? और दीगर प्राइवेट सेक्टर से आपको क्या क्या, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेलीकॉम सेक्टर है और दीगर सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह पर, प्राइवेट सेक्टर भी आकर इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं? मास्टर प्लान में ये है कि आप अगर स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटीग्रेटेड फार्म में सब चीज़ों को लेकर आना है। सही। और उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें बिजनेसमैन, जिस तरह आबाद की बात कही आपने, तो आबाद हो या बाकी दूसरे हमारे जितने भी बिल्डर्स एसोसिएशन हैं, ये सब इनकी सपोर्ट रही है। लाइक हमने उनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमने उनको NOCs दी हैं, दे आर डेवलपिंग सिटीज़, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें वो कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन देखें, आजकल तो बहुत ज़्यादा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, सो वी आर इंगेजिंग दैम कि आप आएँ हमारे साथ पार्टनरशिप करें और साथ साथ डेवलपमेंट में भी हमें आप हेल्प करें। देखिए उनके बगैर तो हर तरह के आपके जितने भी हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बगैर देखिए अदारे तो नहीं चलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पे हो, और इस पे जो है ना उनका रोल रहा है हमेशा, और आगे प्राइवेट सेक्टर में तो आपको इस कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं है? जिस तरह गवर्नमेंट थोड़ा सा फंड स्लो डाउन कर देती है तो अपनी जगह कुछ रिजर्वेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर मुकम्मल तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है, आ रहा है, चूँकि ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट के बगैर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हो सकती हैं। कुछ शिकायत हैं हमारी पास्ट की। अच्छा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं हमारी जितनी भी हैं, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे आपके जो बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो बहुत सारे, उनके साथ हमारी शिकायत है कि लोग जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, तो वो थोड़ा सा कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इन्वेस्टर्स जितने भी हैं या बिल्डर्स हैं, तो वो बिल्डर्स भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करें। और ओवरऑल एज सच देयर इज़ नो एनी अदर थिंग कि मैं कह सकूँ कि यार हमारी शिकायत हैं, तो इंशाल्लाह ताला वी आर रेडी फॉर दैट, और उनके साथ कोऑपरेशन हमारी है और वी आर वर्किंग ऑन इट। और एक आखिरी सवाल अब शफकत साहब कि अगर अगले साल अगस्त में हम इसी वक्त बैठकर 1 साल बाद हम बात कर रहे होंगे, तो जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम है, इसमें कितनी तब्दीली आ चुकी होगी? हमारे मुझसे पहले जितने हमारे ऑफिसर्स DG साहबान गुजरे हैं, सब ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। देखिए मैं तो रिसेंटली जब ज्वाइनिंग मेरी हुई है, अगले साल तक मैं आपको टेंजेबल कोई चीज़ आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें जो प्लान की हैं वो एग्जीक्यूट हमने की हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी तब्दीली नज़र आएगी, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। अच्छा। और इंशाल्लाह तो अब चलें, चूँकि ये 1 साल में आपकी बड़ी सारी प्लानिंग्स भी है, तो हम इसको 2-4 मिनट ज़रा और अगर इस पर थोड़ी सी आपसे रोशनी डलवाएं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं भी जिन पर मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी तवज्जो है, क्योंकि एक इंटरनेट का इशू भी रिजॉल्व होना है अभी, तो वो तो पूरे मुल्क में हमारे ज़रा चल रहा है वक्ती तौर पर, चल रहा है। क्या ये आने वाले 1 साल में रिजॉल्व हो जाएगा? गवादर में गैस का जो इशू है, क्या वो अगले 1 साल में हम आप ही के होते हुए इसको सॉल्व होते हुए देखेंगे? तो जो 2-3 ज़रा जो बेसिक इशूज़ हैं, इन पर प्लानिंग क्या है आपकी, किस तरह से ये सॉर्ट आउट होंगे?
देखिए सबसे पहले तो इशू है इस वक्त जो चल रहा है वो बिजली का है। सबसे पहले हमारी कोशिश है कि जो बिजली के हवाले से 300 मेगावाट जो एक तो कोल फायर्ड पावर प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का, उसको एक तो उसकी एग्जीक्यूशन अभी इस मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं, ताकि उससे देखें जो इस वक्त है वो पूरी हो जाएगी बिजली की। बिजली के साथ साथ गैस का भी इशू है, तो गैस के हवाले से देखिए फेज़ वाइज होती हैं ये चीज़ें। फर्स्ट फेज़ में हम कोशिश करेंगे जो ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन के अंदर ये मसले हल हों। उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जितने भी एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट गवादर के बिजली और गैस के सिर्फ अभी अवेलेबिलिटी ही बेसिक इशू है, या फिर जाहिर है चूँकि जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में, वहाँ पर तो इसके टैरिफ का, इसके रेट का, इसके महंगे होने का भी एक अपनी जगह इशू है। गवादर के लोगों को जो बिजली मिलेगी वो नॉर्मल रेट्स पर होगी या इसी तरह जैसे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में महंगी बिजली सब? देखिए वहाँ के लोगों को एक स्पेशल पैकेज वो देने की ज़रूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट इज़ आल्सो कंटम्पलेटिंग अबाउट इट, और वो चाह रहे हैं कि इनको स्पेशल पैकेज दे दें, कम रेट पे लोगों को बिजली की फरहमी पर यूनिट दे दें। तो इस हवाले से है ये कि वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और ये कितना लॉन्ग टर्म अभी प्लान है, ये साल भर में मुकम्मल हो जाएगा या इसको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, बिजली की अवेलेबिलिटी को, गैस की अवेलेबिलिटी को, और फिर उसके बाद इंटरनेट पे भी ज़रा आप आइए? इसमें 2-3 साल से तो ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, देखिए 100% आप कहते हैं कि अवेलेबिलिटी हो, उसके लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट। जिस तरह मैंने आपको कहा कि फंडिंग का इशू होता है, फंडिंग के इशू में आपको टाइमली फंड जब आता नहीं है तो हाउ कैन यू थिंक अबाउट अ प्रोजेक्ट, हाउ कैन यू रन अ प्रोजेक्ट। तो ये इश्यूज हैं, इसमें एटलीस्ट 5 to 6 years लगेंगे इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इंटरनेट का इशू इसमें रिजॉल्व हो। और चूंकि इस वक्त बहुत सारे हमारे मुल्क में 100 से ज़ायद कोई IPPs भी काम कर रहे हैं, तो क्या इस इशू को प्राइवेट सेक्टर की मदद से किसी तरह शॉर्ट टर्म में इसका कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में मुमकिन है? IPPs का देखें इशू इस वक्त चल रहा है, बड़ा हाईलाइट है अक्रॉस द कंट्री, ये बहुत बड़ा मसला है एक। तो IPPs का तो एक दफ़ा इशू ये रिजॉल्व हो, उसके बाद IPPs को इंगेज करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कंपनीज जो पावर जनरेट करते हैं वो ज़रूरी है कि हम उनको इंगेज करें, उनसे टेक्निकल सपोर्ट भी लें और उनसे एग्जीक्यूशन भी कराएं इस हवाले से। कुछ IPPs के साथ ऐसे मुआहदे हुकूमत कर सकती है कि स्पेशली गवादर के लिए अगर वो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करें या अपने प्रॉफिट्स को कम करके या जिन मुश्किल शिकों को शामिल करके पाकिस्तान के लिए एग्रीमेंट्स किए गए उसमें थोड़ी सी ज़रा एक हल्का हाथ रख के तो गवादर के बारे में सोचा जा सके। ये प्लानिंग में भी ये है या अभी ये बहुत अर्ली है इस पर बात करना? नहीं, ये भी प्लानिंग में है। देखिए सबसे पहले अगर आप किसी टाउन को डेवलप करते हैं तो आपने जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर फोकस है, उनके सोशो इकनॉमिक जो कंडीशन है उसको आपने चेंज करना है, उसमें पॉजिटिविटी लानी है, उसमें आपने उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, उसमें बहुत सारी आपकी फैसिलिटीज़ उनको जो यूटिलिटीज़ हैं बेसिकली उनकी टाइमली प्रोविज़न, और आप कम से कम जो है ना पर यूनिट उनको आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्लान में है सारे इंशाल्लाह। और अभी जब तक ये बेसिक्स नहीं मिल जाते गवादर के लोगों को, जो कि बढ़ती हुई आबादी कोई 2.5-3 लाख के करीब पहुंच गई है, उस वक्त तक हम कैसे अपने माइंड को उस तरफ लेके जाएं कि गवादर आने वाले दिनों में दुबई बनेगा या कोई ऐसा मॉडल शहर बनेगा कि दुनिया की नज़रें उस पर होंगी, जब तक हम बेसिक्स को नहीं ओवरकम कर लेंगे? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बेसिक्स के जो देखें, पहले एक दफ़ा कोई दोस्त मुझे कह रहा था कि यार गवादर में पानी कड़ा था, पानी निकल गया गवादर में जो बारिशों के बाद। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग, इन द लॉन्ग रन। अभी देखिए पानी का इशू था 3-4 साल पहले, लोग कहते हैं गवादर को पानी दो, गवादर को पानी दो, बड़े जो है इस पर नारे लग रहे थे। इस वक्त गवादर में पानी का इशू मतलब 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, 95% तो रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, तो और इसके पैरेलल बिजली वाले मसले पे, गैस वाले मसले पे नहीं काम किया गया कि सारे इश्यूज अगर साथ चलते रहते और रिजॉल्व होने जाते, या अब बिजली और गैस के इशू को अब शुरू करना है? गैस और बिजली के इशू को हमने पहले से काफ़ी हाईलाइट किया है, और इसके ऊपर देखिए प्रोजेक्ट का मैंने आपको कहा कि कोल फायर्ड प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट, और साथ में आपके दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट है। तो उससे जो डिमांड है पानी और बिजली की वहाँ की, वो हल हो जाएगी। अच्छा, अब ये इस सवाल का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन पिछली 3-4 जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें गुजरी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा किसने फोकस किया, तवज्जो दी गवादर को तरक्की देने में या एक मॉडल स्टेट बनाने में? तो उसमें जो भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन, आपका एक ऑफिशियल ओपिनियन, इसमें क्या हो सकता है? देखिए ये तो पॉलिटिकल इशू है, इसको डिस्कस हम नहीं कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी, लेकिन अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, पहले भी बहुत ज़्यादा रहा है, गवादर के ऊपर
इतना ज़्यादा उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज ये असल में हुकूमत में ज़्यादा है, इस हुकूमत में। तीसरा टेन्योर हो गया या दे आर सपोर्टिंग अस, क्योंकि दरमियान में कुछ इंटरप्शंस आई थी, कुछ मामलात हुए थे, तो उसमें दरमियान में गवादर के जो हमारे फंड्स थे वो रुक गए थे, उसका फोकस था वो काफ़ी रुक गया था। अभी इस वक्त ये गवर्नमेंट है, ये काम कर रही है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब हुकूमत कोई भी हो, चाहे सूबे में चाहे विफाक में, गवादर की तरक्की पे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर पिछले अदवार में कोई एक आध हुआ भी तो कोई ऐसा कोई बड़ा उसमें नहीं ब्रेक डाउन आया, कोई बड़ा चीज़ स्लो डाउन नहीं हुई, ओवरकम हो गई ये चीज़ें। एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर साहब हमारे, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ GDA, उनका भी बड़ा फोकस है इसके ऊपर कि यार आप जो है ना, आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले आएँ कि जिसमें हम बहुत जल्द गवादर के अंदर कोई तब्दीली देख सकें। अब मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि हर चीफ मिनिस्टर का फोकस इतना ही होता है या नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर आप बताएंगे कि हाँ जी सबका ही होता है। एग्जैक्टली तो ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अनवर शाहवानी साहब, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने इनकी सुनी। अब देखते हैं कि गवादर कब गेम चेंजर के तौर पर पूरी दुनिया में रजिस्टर होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी में किस तरह से अपना बेहतर किरदार अदा करता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।